हेलो दोस्तों, मैं आशीष चौहान आप सभी का अपने चैनल सुपरफास्ट स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए मैं आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं जो आप सभी के लिए हर एक एग्जाम्स में बड़े ही अच्छे साबित होंगे। देखिए, आप देखेंगे खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1995। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि विश्व व्यापार संगठन WTO जिसका अंग है वह है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। इसी तरह से अगला आपका क्वेश्चन है कि किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता है व्यवस्थित अभिलेख है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता है, देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका है भुगतान संतुलन में निहित होता है। तो भुगतान संतुलन में निहित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम फेमा प्रभावित हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आंसर। फेमा ने क्या है दोस्तों कि किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम फेमा प्रभावित हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 2003। तो दोस्तों, 2003 भारत में फेरा का स्थान ले लिया है। सेकंड अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में फेरा का स्थान ले लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, फेमा ने। भारत में फेरा का स्थान जो है कि फेमा ने ले लिया है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, द्विपक्षीय व्यापार। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा द्विपक्षीय व्यापार। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय निर्यात की मंद प्रगति का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए है आपका ऊंचे मूल्य, ऑप्शन नंबर बी है विदेशी प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर सी है निम्न स्तर का माल, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त समस्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त समस्त। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त समस्त। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है कांडला, सेकेंड है मुंबई, थर्ड है विशाखापट्टनम,
और फोर्थ है तिरुअनंतपुरम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा तिरुअनंतपुरम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका आयात को हतोत्साहित किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। थर्ड ऑप्शन है निर्यात पर कोई शुल्क नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है आयातित सामान ड्यूटी फ्री बनाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्या है, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा संगठन, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है। ऑप्शन नंबर ए है ECGC, सेकेंड ऑप्शन है MMTC, थर्ड ऑप्शन है STC और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा